आपको याद है राहुल गांधी चुनाव के दौरान एक संविधान की बुक लिए घूमते थे और कहते थे कि संविधान खतरे में है। वो शायद खतरे में इसीलिए कहते थे क्योंकि वो राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान जैसा सम्मान नहीं देना चाहते थे, और वो इसलिए करते थे ताकि उनका एक खास कठमुल्ला समुदाय उनसे नाराज ना हो जाए। आप जरा सोचिए, क्या एक आज़ाद देश अपने ही राष्ट्रगीत के सम्मान के लिए 78 साल तक का वेट कर सकता है? जिस वंदे मातरम के नारों ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी है, जिस गीत को गाते हुए देश के नौजवान हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, उसी गीत को अपने देश में सम्मान पाने के लिए कई दशकों तक का इंतजार करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब देश बदल चुका है, कई ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। इसी के साथ संसद में एक ऐसा कानून पास हो चुका है जिसने इस देश की बुलंदियों को और ऊपर कर दिया है। प्रिवेशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 दोनों सदनों में पास हो गया है। अब वंदे मातरम का अपमान करने वाले और उसका मजाक उड़ाने वालों में या उसको गाने में बाधा डालने वालों को सीधे जेल की सजा होगी। लेकिन इस बिल के संसद में आते ही पूरे देश में राजनीतिक भूचाल आ चुका है। आखिर क्यों देश के राष्ट्रगीत को सम्मान देने के लिए जो ये बिल आया है उसके खिलाफ पूरा का पूरा विपक्ष है? क्यों किसी राजनीतिक पार्टियों को अपने देश के सम्मान से ज्यादा अपने वोट बैंक की चिंता हो रही है? आज के इस वीडियो में हम इसे परत दर परत समझेंगे कि कौन राष्ट्रहित के साथ खड़ा था और कौन तुष्टीकरण के साथ खड़ा था। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आप इंस्टा या फेसबुक पर देख रहे हो तो कृपया फॉलो जरूर कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके एक फॉलो से, आपके एक सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि संसद में ऐतिहासिक बिल कब और कैसे पास हुआ। 29 जुलाई को इस संशोधन विधेयक को सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया गया। वहाँ पर घंटों बहस के बाद 29 जुलाई को ही पास भी करा लिया गया। इसके बाद 30 जुलाई को ये लोकसभा में पेश किया गया और वहाँ भी बहस के बाद इसे पास करा लिया गया। अब जब यह बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है तो केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून लागू हो जाएगा। इस कानून के तहत वंदे मातरम को वही कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा जो हमारे संविधान को और हमारे राष्ट्रगान को मिलता है। इस कानून की खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति इसका अनादर करता है, इसके गाने में कोई दिक्कत पैदा करता है, तो उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये कोई कानून नहीं है, ये बल्कि उन वीर शहीदों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने हंसते हंसते वंदे मातरम गाकर अपने आप को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसी सच्चे भारतीय को अपने ही राष्ट्रगीत गाने में दिक्कत हो सकती है? विपक्ष की तरफ से इस बिल का पुरजोर विरोध किया गया। विरोध का कोई तर्क नहीं था, बल्कि इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति थी। अब विपक्ष कहता है कि भाई साहब, इसमें जो वर्ड हैं वो किसी विशेष समुदाय के धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। विपक्ष कहता है कि इस बिल को जबरन थोपकर किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। लेकिन आइए इस सियासत का पर्दाफाश करते हैं। आप देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ में इस गीत की रचना की थी। तब यह किसी धर्म का नहीं बल्कि भारत माता की वंदना का गीत था। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों ने इस गीत को गाया था। अशफाक उल्लाह खां और मौलाना अब्दुल कलाम जी भी इसे गाने में परहेज नहीं करते थे। लेकिन आजादी के बाद तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति के नाम पर देश में ऐसा तुष्टीकरण का खेल खेला गया जिसने राष्ट्रगीत को भी विवादों में घसीट लिया। कुछ कट्टरपंथी तत्वों को खुश करने के लिए विपक्ष ने ये नैरेटिव फैलाया कि वंदे मातरम का सम्मान अपने भावनाओं के खिलाफ है, उनके समुदाय के भावनाओं के खिलाफ है। अब जब 2026 में ये बिल लाया गया सदन में, तो विपक्ष के पास मौका था कि वो एकजुट होकर अपने गलतियों का पश्चाताप कर लेते। लेकिन इसके विपरीत लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने इसका विरोध किया, बिल को असंवैधानिक और एक तरफा बताया। और ये विरोध कोई कानूनी नहीं बल्कि उस वोट बैंक को खुश करने की एक राजनीति थी।